नमस्कार। आप देख रहे हैं द के न्यूज़ यूपी। आज मैं आपको अभिषेक सावंत जी से मिलाना चाहता हूं, जो नगर निगम सहित तमाम विभागों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहते हैं। यहां तक कि नगर निगम में सड़कें कहां उखड़ी हैं, तालाब कहां पट रहे हैं, कूड़ा कहां गिर रहा है, इसके सब के लिए अभिषेक जी एक नए किरदार के रूप में अयोध्या में उभरे हैं। और अभिषेक का नाम ही काफ़ी है। मैं आपसे अभिषेक जी से मुलाकात करा रहा हूँ। अभिषेक जी बताएं, क्या चल रहा है इस समय? सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं भी चल रहा है। कारण क्या है? अब ऐसे आप में बताएंगे, क्योंकि आपने हमारी जब पहचान कराई तो बताया कि हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसको थोड़ा और अगर संक्षिप्त रूप में लेके चलेंगे तो जो सिस्टम है और जो इसके मानक है, नियमावलियां हैं, जो बाइलाज हैं, हर विभाग की अपने कानून हैं, इसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी को पालन कराने के लिए अभिषेक सावंत ग्राउंड पर उतर आए हैं। और उसका जो हमारा माध्यम है, वो माध्यम है सिटीजन चार्टर, जिसमें आरटीआई एक्ट है 2005, आईजीआरएस है, सीपी ग्राम पोर्टल है। इन सब पोर्टलों के माध्यम से कैसे हम इन अधिकारियों से काम करा सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। अब जैसे आपने पूछा तालाब कहाँ पट रहे हैं, तालाब का क्या मामला है? अवध विश्वविद्यालय के तालाब? अवध विश्वविद्यालय का जो तालाब है, ये तिलोत्की नदी का भी एक हिस्सा होता था बहुत पहले। तो नदियां तो खत्म होती गई, अवैध प्लॉटिंग शुरू हो गई। उसके बाद जब ये तालाब थोड़ा हिस्सा बचा, जो कि अभी 44 हिस्सा है, इस पे भी अतिक्रमण शुरू हो लेकिन गया। 44 हिस्सा दिखता तो नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो 5 हिस्सा नहीं बचा है। मेरी ये बड़ी ललक थी कि मैं जिस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और उसके सामने जो तालाब है, उसकी जिजीविका खत्म हो रही है, वो मर रहा है। मुझे लगा कि अब किसी न किसी को तो जिंदा होना पड़ेगा। जिंदा होने के लिए हमने 21 जुलाई 2025 को वहाँ पर मौन धरना प्रदर्शन किया। उस मौन धरना प्रदर्शन से, चुप होने से आवाज़ इतनी दूर तक गई कि अयोध्या विकास प्राधिकरण को उस पर एक बजट शासन से लाना पड़ा। और टेंडर वगैरह हो चुका है। अभी मैं 3 दिन पहले गया था, दोबारा फाइनल किया गया है अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव साहब जो मिश्रा जी हैं उनके द्वारा, कि टेंडर हो गया है और हो सकता है मई से काम शुरू हो जाए। अभी चौक फतेहगंज में एक तालाब है, तालाब काफ़ी बड़ा है, शहर के मध्य हिस्से में है। वहाँ पर पूर्व हमारे मंडलायुक्त गौरव दयाल जी जा चुके हैं, वहाँ पर हमारे महापौर जी जा चुके हैं। वो लोग बस जाते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद का जो काम होता है निर्देश का, वो चलता तो है लेकिन हवा में उड़ जाता है। लेकिन हम पहुँचे वहाँ पर, हमने 2 बार पकड़ा। वहाँ पर लोगों ने बताया, इवन मैंने एक स्टिंग किया है जिसमें इन्हीं का सफाई नायक कह रहा है कि पार्षद जी के कहने पर हम उस तालाब को पाट रहे हैं। आज पाटा जा रहा है, कल उस तालाब को खत्म कर देंगे, अवैध प्लाटिंग शुरू हो जाएगी, नक्शे से भी खत्म कर देंगे और लेखपाल जाके कह देगा कि यहाँ का नक्शा नहीं मिल रहा है। बताइए, किसी शहर में तालाब का मर जाना, खत्म हो जाना, उस शहर की अस्मिता भी खत्म हो जाती है, शायद लोग बताते हैं, उसका पौराणिकता भी खत्म होती है। ऐसी कोई बात है? जिस शहर से तालाब, कुएं, पोखर, जलाशय, चारागाह, ग्रीन जोन अगर खत्म हो गया, समझिए वो शहर खत्म हो गया। वहाँ बचा क्या? इंसानों से ही एक शहर नहीं बनता है। एक शहर बनता है अच्छे प्राकृतिक संसाधनों से। और जब तक प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लेंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि अयोध्या का वेटलैंड खराब हो रहा है। आज देखिए सरयू जी की क्या स्थिति है, कितना पीछे हो जा रही हैं। वो रूठ रही हैं अयोध्या से, वो इनके कर्मों से लूट रही हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं और इनके काम जो है छोटे छोटे हैं। जब खुद इनके पार्षद और इनके अधिकारी तालाब को पटवा के कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने आज नगर निगम के एक अधिकारी को फोन किया, हमने कहा आपको पूरी जानकारी है कि तालाब पाटा जा रहा है, कुछ बोल नहीं पाएंगे कहीं? अरे वो ऊपर तक बात है, कहाँ कहाँ बोले हम। ये स्थितियां हैं। देखिए, अभी बृहस्पति कुंड बनाया गया, ठीक है, हम मानते हैं पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं होता था, मानते हैं कि आप अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन अगर आप काम करा रहे हैं तो उस कुंड का पहले रकबा तो निकलवाइए। किसी संस्था को काम दे दिया जाता है, वो जितना दिखता है उतने में काम कर देती है। हमने निकलवाया है रकबा, 10 हिस्से का है। मजाल है किसी की दोबारा नपवा के उसको तोड़वा के लोगों का जो है करेगा? नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं है इनकी। अवध विश्वविद्यालय के सामने जो तालाब है, हमने उसमें स्पष्ट कहा है कि जिस दिन आप तालाब पे काम शुरू करेंगे, अभिषेक सावंत को वहां बुलाइएगा, पूरा तालाब 44 हिस्से का नापा जाएगा। यह नहीं कि आप जो अतिक्रमण करता है उनको जो है कटोरा लेके और उसमें पुष्प लगा के सम्मानित करिए। नाम नहीं लेते हैं लोग। अभिषेक जी, प्राधिकरण पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो दुकानें, जो सीता रसोई या कुछ टाइप के जितने बड़े बड़े मॉल इन्होंने बनाए
रामनगरी में, सब फ्लॉप होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। किसी पर 4 करोड़ का बकाया, किसी 10 करोड़। ये गुप्तार घाट में जितनी दुकानें बनाई, 2-3 दुकानों के अलावा सब दुकानें बंद है। आखिर हो क्या रहा अयोध्या में? सीधी सीधी बात बताएं आपको, हमने एक आरटीआई की कि गुप्तार घाट पे जो पार्किंग की वसूली हो रही है, इसकी टेंडर की कॉपी दे दीजिए। अब टेंडर की कॉपी अगर मिल जाएगी तो हम सार्वजनिक करेंगे ना कि भाई टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, किस व्यक्ति को आपने 30 साल के लिए वो जगह दे दी। अगर दी है तो आप कितना पैसा उससे ले रहे हैं, कोई रिकवरी मॉडल बना होगा? नहीं दे रहे हैं। हम राज्य सूचना आयोग में जाएंगे, वहां से लेंगे। तो आप इस मॉडल को इनके समझिए कि ऐसे लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं जिनसे वसूली नहीं कर पा रहे हैं। अरे एक साधारण आदमी अभी पैसा ना जमा कर पावे तो सील कर देते हैं, कुर्क कर देते हैं। देखते हैं इनका सील का कुर्क कब करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो अयोध्या में आप कह रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं, जगह जगह बैरिकेटिंग बनाई गई है। अयोध्या में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सुगमता से पहुंच पा रहा? अभी अयोध्या की व्यवस्था को लेकर, उसकी परेशानियों को लेकर के आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज ने अयोध्या पर्व में बढ़िया बोला है। उसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये संत होकर के अयोध्या का विरोध कर रहे हैं। क्या उनका विरोध सही है या गलत है? 1 साल से तो हम ही लड़ रहे हैं। शायद हमें लगता है उनकी आवाज और हमारी आवाज में कोई भिन्नता है ही नहीं। लोगों को अनुसरण करना चाहिए उनकी बातों का। उन्हें समझना चाहिए कि हम जिस धाम की धरती पर आ रहे हैं, यहाँ हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप देखिए एयरपोर्ट पे जब कोई उतरता है तो उसके पीछे 10 स्कॉट लग जाते हैं, एसडीएम साहब लग जाते हैं, कोतवाली से कोई ना कोई आ जाता है। अरे क्यों भाई, आप आइए, क्या दिक्कत है आपको अयोध्या में? कौन आपको यहाँ गोली मार दे रहा है? आप राम की धरती पे हैं, यहाँ पर प्रवचन होते हैं, यहाँ पे राम कथाएं होती हैं, यहाँ पर धुन निकलती है अयोध्या के मंदिरों से। तो इन धुन से आपको दिक्कत हो रही है या कुछ और दिक्कत है, वो तो वही बताएंगे। कुल मिलाकर लग रहा है कि अभी आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और तालाबों को जीवित करने के लिए अभी लंबी चलेगी क्या? हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सिस्टम सही से काम नहीं करने लगेगा। अच्छा, आपको मनाने का प्रयास नगर निगम या विकास प्राधिकरण या कुछ नेताओं द्वारा नहीं किया गया क्या? नहीं, मनाने का क्या है, मैं इनके जो काम होते हैं उसकी फाइलें मांगता हूँ। अब फाइल में अगर कागज अधूरे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है उसमें मानक में इन्होंने काम किया हो, धरातल पे काम नहीं है, तो दिखाने में थोड़ी व्यवस्था तो होगी, तो उसमें मना तो नहीं पाएंगे। ये थे अभिषेक सावंत जी, और ये युवा भी हैं, लिखने पढ़ने वाले भी हैं। यहाँ तक कि आरटीआई एक्टिविस्ट इनको अगर कह दिया जाए तो बुरा नहीं है। ये आरटीआई को हथियार बना करके भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अब इनकी लड़ाई कितने दिन तक चलेगी, ये कब तक लड़ सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ जो सही काम कोई करता है उसको लोग ये नहीं कहते सही कर रहा है, गलत कुछ सब लोग कह देते हैं, लेकिन सही काम को ये अभिषेक जी सही कर रहे हैं, इसको कोई कमी लोग मानते हैं। देखते रहिए द के न्यूज़ यूपी।